रही ताले की बात, वो अधिकारियों पर अंकुश ही था, कोई तानाशाही नहीं थी। वो काम में लापरवाही करते थे, जोन चेयरमैन के दौरे को बीच में छोड़कर चले जाते थे और मीटिंग बुलाने के बाद वो आते नहीं थे, उसके कारण वो ताला लगा था। मिल गया नजफगढ़ जोन को नया चेयरमैन, लेकिन एक बात गौरतलब है और इस पहलू को ध्यान देना बेहद जरूरी है। जरा ये नजफगढ़ जोन के चेयरमैनों की लिस्ट है और गौर से पढ़ें। नंबर 20 पे मुकेश सुरियान जो 17 से 19, फिर 19 से 20, 20 से 21 और श्री सत्यपाल मलिक 7/7/2021 को बने थे जोन चेयरमैन और उसके बाद से ये पोस्ट खाली था। 9/9/2024 में आ जाएं और देखिए श्री अमित खरखड़ी 4/9/2024 जिनका शपथ ग्रहण हो रहा है, यानी 7/7/2021 से 4/9/2024 के बीच में आप डिस्टेंस देख सकते हैं कि 3 साल लग गया नजफगढ़ जोन को चेयरमैन मिलते हुए। आखिर कारण क्या रहा कि नजफगढ़ जोन को 3 साल लग गए चेयरमैन मिलते हुए, जबकि चुनाव भी हुआ, मेयर भी बने, डिप्टी मेयर भी बने, लेकिन फिर भी 3 साल आखिर क्यों लग गए? सतपाल मलिक से जानेंगे। 3 साल लग गया जोन को चेयरमैन मिलते हुए। अनुज जी, आप अच्छी तरह से परिचित हैं, जिस तरह से केजरीवाल जी ने यहाँ अराजकता की है। उनका एक नारा था दिल्ली में भी हम और एमसीडी में भी हम। अब वो एमसीडी में है, वो जोन तक गठित कर नहीं सके, वो स्टैंडिंग कमेटी तक बना नहीं सके। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने इंसेंटिव लिया है, इस वजह से आज ये वार्ड समितियाँ बनी हैं। अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, नॉर्मली इसमें 3 साल दिखाई दे रहा है, यानी एक पार्षद का कार्यकाल 3 साल हो गया, जबकि 1.5 साल हुआ एक पार्षद को चुनाव जीतकर क्या हुए। तो ये कौन सा टाइम जो है वो काउंटिंग होगा? बीच में जो काउंटिंग था, जब तक कॉरपोरेशन भंग नहीं हुई थी तब हमारा कार्यकाल कुछ बढ़ा था 6 महीने के आसपास। तो दिसंबर में जो चुनाव हुए थे, इस दौरान ये पीरियड रहा और उसके बाद आज ये स्थिति है कि हमें बहुत खुशी की बात है कि हमें जो चेयरमैन मिला है वो हमारी पार्टी से, हमारे नजफगढ़ से और इसी विधानसभा और इसी वार्ड से जो पार्षद है, ये हमारे बहुत खुशी की बात है। और आप इस पर देख रहे हैं नाम, मैं 2-3 छोड़कर, नहीं तो 77 से लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये दिल्ली देहात गढ़ रहा है और यहाँ से आप इस पर देखेंगे सारे के सारे नाम केवल 3 या 4 बार ऐसा कुछ क्रॉस वोटिंग के कारण हुआ, नहीं तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जोन चेयरमैन बनते रहे हैं। और कितना ये जोन चेयरमैन पद कितना जरूरी है? क्या अंकुश लगता है अधिकारियों पे? 100% जोन चेयरमैन का पद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जितने हमारे पहले 27 पार्षद थे, अब 22 पार्षद हैं, तो अब तो 21 हो गए। हाँ, 21 सांसद बन गए। वो आ जाएंगे चुन के, लेकिन जितनी संख्या वो टोटल यही है। और इससे क्या है कि अब आमने सामने, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डीसी होता है, उससे बड़ा पद यहाँ जोन में कोई होता नहीं, और डीसी के साथ चेयरमैन का बैठना और सभी पार्षदों का वार्ड समिति की बैठक जो होती है उसमें बैठना, हर वार्ड की अलग समस्याएं होती हैं, उनका समाधान करना बहुत ही आवश्यक है और उसमें जोन चेयरमैन की और डिप्टी की बहुत अहम भूमिका होती है। अमूमन नजफगढ़ जोन में मैंने देखा बना नहीं है नजफगढ़ जोन का, जरूर डीसी दफ्तर में ताला लगा है। आप भी उनमें से एक थे जब जोन चेयरमैन थे, तो अब क्या रहेगा ये पूरा? क्योंकि आज भी अधिकारी दिख नहीं रहे हैं मुझे। देखो, अधिकारी अगर आज मुझे ध्यान नहीं दिया मुझे ने, तो अगर डीसी नहीं आता, ये प्रोटोकॉल है, अगर चेयरमैन जब पद ग्रहण करता है तो डीसी चाहे आईएएस हो चाहे दानिश का कोई भी अधिकारी हो, उसको रिसीव करने का उसका दायित्व है। और ऐसा अक्सर होता आया है, जितने भी पहले चेयरमैन बने हैं, तो अगर वो नहीं आए तो उनकी ये गुस्ताखी है। वो मैं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी के प्रभाव में, वो मेयर के प्रभाव में, नहीं तो डीसी ने वहाँ बिल्कुल चेयरमैन को रिसीव करना चाहिए। और रही ताले की बात, वो अधिकारियों पर अंकुश ही था, कोई तानाशाही नहीं थी। वो काम में लापरवाही करते थे, जोन चेयरमैन के दौरे को बीच में छोड़कर चले जाते थे और मीटिंग बुलाने के बाद वो आते नहीं थे, उसके कारण वो ताला लगा था। 3 साल हो गया जोन को चेयरमैन मिले हुए और आपने देखा होगा अमूमन जोन चेयरमैन और डीसी के बीच में खटपट की खबरें बहुत आम हो जाती हैं। आप भी जब भी नजफगढ़ जोन को लिखने का प्रयास करेंगे, ये खबर जरूर लिखेंगे कि आज जोन चेयरमैन और डीसी के बीच में बहस हुई। आपने कई बार देखा भी होगा कि डीसी के दफ्तर में कई ऐसे जोन चेयरमैन हुए जिन्होंने ताला भी लगाया। अमित खरखड़ी सुलझे हुए राजनेता जरूर माने जाते हैं, लेकिन एग्रेसिव राजनेता भी कहे जाते हैं। बहुत कम समय में एक लंबी दूरी तय की है उन्होंने। देखना गौरतलब होगा कि ये जोन किस तरह से चलता है और सबकी निगाहें भी रहेंगी
बादल कुमार के साथ, क्योंकि कुछ दिन पहले की घटना जब कैलाश गहलोत और शैली ओबरॉय आए थे उसमें भी अमित खरखड़ी और डीसी जो थे उनके बीच में खटपट हुआ था। तो बड़ा सामान्य से ये घटना होगा और किस तरह से पूरा माहौल रहता है, किस तरह से पूरा जोन चलता है, सबकी निगाहें बनी रहेंगी।